राम जय श्री राम। आज का जो यह उपाय है वो किसके लिए है जानते हैं? ये ऐसे लोगों के लिए है जो बार बार प्रयास करके थक चुके हैं कि जल्दी शादी नहीं हो रही है। जल्दी शादी होने के लिए कई सारे उपाय कर करके वो थक चुके हैं। जानते हैं, जैसे ही हमारे बच्चों की उम्र विवाह का योग्य हो जाती है ना, तो एक माँ, एक पिता के दिल में एक नई चिंता जन्म ले लेती है। विवाह के योग्य चाहे बेटा हो या बेटी हो, पर माता पिता के दिल में चिंता का जन्म लेना स्वाभाविक है। क्यों? हर दिन हर पल उनका मन बस यही सोचता रह जाता है कि काश जल्दी से मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी तय हो जाए, वो अपने अपने जीवन साथी के साथ सुखी से रहें, संतुष्ट रहें। वो माँ जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चे के हर कदम पर अपना त्याग समर्पित किया है, क्या उसका मन बेचैन नहीं होगा? और जब रिश्ते आते हैं, बात बनते बनते टूट जाती है, तो सबसे ज्यादा टूटती है वही माँ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वजह है इन सभी रुकावटों की? जो उपाय बताऊंगा उसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, ध्यान से करिएगा। और कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी समझ में नहीं आए, कमेंट में बताइएगा। आपके लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर। और प्रतिदिन मैं रोज मैं 5 लोगों का फ्री में कुंडली विश्लेषण करता हूं। कोई चार्ज नहीं है। आप कमेंट में जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा मेरे पिन किए हुए कमेंट को, ठीक है? कई बार बच्चों की कुंडली में गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रह कमजोर हो जाते हैं, और जब ये ग्रह कमजोर होते हैं तब विवाह में बाधाएं आना तो स्वाभाविक है भाई। लेकिन आज मैं उस माँ के लिए एक बहुत ही सरल और घर पर ही किया जाने वाला उपाय लेकर के आया हूं, जो केवल 3 गुरुवार करने से विवाह के योग को प्रबल बना सकता है और घर गृहस्थी बसा सकता है। वैसे यह उपाय माँ करे तो बेहतर है। अगर माँ नहीं हो तो घर का कोई भी मेंबर किया जा सकता है, पर आपके घर में अगर माँ है तो सबसे पहले प्राथमिकता उनको ही दें। क्या है उपाय? तो आप किसी भी गुरुवार, यहाँ कोई पक्ष नहीं है, किसी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कोई पक्ष नहीं है, यहाँ पर किसी भी गुरुवार को आप सुबह सुबह 2 बड़े आलू ले लीजिए, ठीक है? बड़े आलू मतलब कम से कम 100-150 ग्राम के अंदाज हो, एक बार एक पीस, ठीक है? अब बेटे या बेटी के हाथ से इन आलूओं को ले। वो 2 आलू जो हैं वो सबसे पहले अपने बेटे या बेटी को बोलिए कि ये तुम मुझे मेरे हाथ में दो। मतलब आप माँ हैं तो आप अपने बेटे या बेटी के हाथ से वो 2 आलू लीजिए, ठीक है? कच्चा ही आलू, वो छिलका उलका जो है सब वैसे रख दीजिए, ठीक है? अब अगर बेटा बेटी नहीं है आपके पास तो क्या होगा भैया? तो नहीं हो तो उनके किसी कपड़े से आप खुद ही टच करा लीजिए, ठीक है ना? अब आपको चाहिए बस थोड़ी सी हल्दी, 1 मिट्टी का दीपक और 1 केले का पौधा या फिर तुलसी का पौधा। अब जो भी पौधा आपके पास है, केले या तुलसी का पौधा, उसके पास बैठे। यह प्रयोग आप सुबह में करें या शाम को करें, कभी भी कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपके ऊपर है, क्योंकि यह उपाय जो है ना एकदम सरल उपाय है और बेहद असरदार उपाय है। केले के पास बैठे या फिर तुलसी के पास बैठे, दीपक जलाइए। आधा चम्मच हल्दी में थोड़ा सा जल मिला करके उसे गीला करें, और एक जो तिलक है हल्दी का, वो तुलसी के पौधे पर या फिर जो केले का जो तना है या फिर तुलसी का जो तना है उस पर एक तिलक लगा दीजिए। फिर गीली हल्दी से जो आपके दोनों आलू हैं, जो आपने दोनों आलू लिया है, उसको पूरी तरह से पीला कर दीजिए। चारों तरफ अपने हाथ में हल्दी लपेटिए और उस आलू को गोल गोल घुमा घुमा करके पूरा पीला कर दीजिए। हो गया? अब वो दोनों आलू पौधे के पास रख दीजिए, चाहे जो भी पौधा। इतना हो गया है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? मन में भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का और गुरु शुक्रदेव से प्रार्थना करें। कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपने इष्ट देवता को मतलब स्मरण करें, अपने कुल देवता का स्मरण करें। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी तो हैं ही, ये आपके घर के ही देवी देवता हैं। माँ तुलसी आपके घर में आंगन में विराजमान रहती हैं। निवेदन जो करना है करिए। आपकी भाषा क्या है? हिंदी है, बंगाली है, गुजराती, मराठी, पंजाबी, जो भी भाषा आपकी हो, आप उस भाषा में निवेदन करिए। हिंदी जरूरी नहीं कि आप हिंदी में ही करें, जिस भाषा में आपको फील लगता है उसी में करिए। जो मन की व्यथा है, कथा व्यथा सब प्रभु को सुना दीजिए। मन कर रहा गाली देने का, गाली दीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम लड़ते झगड़ते भी हैं, गाली गलौज भी करते हैं। वो देखने वाले तो श्री हरि विष्णु हैं। भृगु ऋषि ने उनके ऊपर लात मारी थी, फिर भी वो गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उल्टा उनको ही बोले कि भगवान आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी। तो मन में जो भी आपके भाव है ना,
गुस्से में बोलना है, अरे भगवान तुमने मेरे बच्चों की शादी सेट क्यों नहीं करवाई, मेरे बच्चों का शादी तुम कब सेट करवाएगा। क्योंकि भगवान को कुछ लोग तुम भी बोलते हैं, कुछ लोग आप बोलते हैं, मतलब जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, वही चीज। तो भगवान को जो भी निवेदन करना है कर लीजिए, हो गया। इसके बाद जो आलू है आपने जो पीला किया था, इन आलू को लेकर के किसी गाय को या खिला दें। गाय या फिर गोवंश, मतलब बछड़ा मिले, सांड मिले, नंदी महाराज मिले, किसी को भी, मतलब गाय का वंश ही ये आलू खाना चाहिए। नहीं मिले किसी गौशाला में भिजवा दीजिए, लेकिन किसी पेड़ पौधे के पास मत रखिएगा। इतना तो आलस मत करिएगा, इसको गौशाला या फिर गाय को ही खिलाना है। यह उपाय कितने दिन करना है, तो 3 गुरुवार तक यह उपाय आपको लगातार करना है। मतलब गुरुवार के गुरुवार 3 लगातार आपको 3 गुरुवार करना आपको। और फिर आप खुद चमत्कार देखेंगे और कमेंट में मुझसे कहने आएंगे कि हाँ भैया मैंने यह उपाय किया था और मुझे सफलता मिली है, मेरे बेटी की या फिर जो भी है उनकी शादी सेट हुई। अब अगला जो उपाय है, मैं एक विष्णु भगवान का उपाय और बता देता हूं, जो आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। ठीक है, जो यह उपाय है वो एक सरल उपाय है, जो पहला उपाय बताया ना अभी उससे पहले, उसी की तरह यह सरल उपाय है, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली है, जिसे करके आप विष्णु भगवान की विशेष कृपा पा सकते हैं और अपने बच्चों के विवाह संबंधी समस्त बाधाओं को दूर कर सकते हैं। एकादशी एक ऐसी तिथि है जो सारे पापों का नाश करती है, कुंडली के दोष मिटाती है और विशेष रूप से जो हमारे गुरु ग्रह हैं उन गुरु ग्रह को मजबूती प्रदान करती है, जो विवाह में आने वाली अड़चनों का मुख्य कारण होता है। ठीक ना, कई माता पिता दिन रात इसी चिंता में रहते हैं ना कि हमारे बेटे की शादी कब होगी, हमारी बिटिया की शादी कब होगी, आगे कुंडली में दोष है, गुरु कमजोर है, रिश्ते आते हैं पर टिकते नहीं। मतलब ये तोता रटंत वाला जो समस्या है वो हर शादी करने वाले लड़के लड़कियों के मन में चला रहता है, उनके गार्जियन के मन में चलता रहता है। लेकिन याद रखिए, जहां भगवान विष्णु हैं वहां कोई भी दुख ज्यादा देर नहीं टिक सकता है। तो आज का यह उपाय उनके चरणों में अर्पित कीजिए और देखिए कि कैसे आपके जीवन में शुभ सूचना की घंटी टन 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 बजना चालू हो जाएगी। चलिए जानते हैं क्या है उपाय और कैसे करना है यह उपाय। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आप यह मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किसके लिए यह उपाय करना चाहते हैं। मुझसे जितनी सहायता होगी मैं आपकी सहायता करूंगा कुंडली फ्री में देखने के लिए। मैं किसी तरह का कोई चार्ज नहीं करता हूं, ठीक है। उसके लिए बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जो भी अपना डिटेल है वो जरूर डाल दीजिएगा, ठीक। इस उपाय को आप सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त से पहले किसी भी समय कर सकते हैं, मतलब शाम से पहले और सूर्योदय सुबह के बाद, सुबह से शाम के बीच में कभी भी करिए। लेकिन कोशिश कीजिए कि सुबह के समय नहा धो करके यह उपाय कर लें, क्योंकि पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। उपयोग में आपके क्या क्या सामान लगने वाला है, तो इसमें भैया लगेगा आपका कम से कम आधा 1 गिलास गन्ने का जूस लेकर के आइएगा। बाजार में जहां पर भी जाएंगे गन्ने का जूस लेकर के आइएगा। और ना मिले तो क्या करेंगे, क्योंकि मैं वही उपाय बताता हूं, जहां पर मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। तो अगर नहीं मिला गन्ने का जूस तो गुड़ को 2 चम्मच पानी में डालिए या फिर आधा गिलास पानी डालिए, उसमें हिलाते रहिए, घोलते रहिए, वो बन गया पानी, वो समझिए गन्ने का जूस ही है। 1 चम्मच चाहिए आपको जमा हुआ दही, ठीक है। 2 हरी इलायची, 1 घी का दीपक, 1 मौली का धागा और 1 चुटकी हल्दी। और घर में चाहिए 1 तुलसी का गमला। नहीं हो तो किसी के मतलब खरीद के लेके आए, या फिर मंदिर में है तो भी चलेगा, किसी पड़ोसी के यहाँ घर में तुलसी है तो भी चलेगा। उपाय मैंने बोला ना कि यह बिल्कुल साधारण उपाय है, कोई तामझाम आपको ज़्यादा नहीं करना है। उपाय करने से पहले आपको मैं बता दूं, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें और चमत्कार का अनुभव करें। जो भी सामान मैंने बताया है सबको एक थाली में रख दीजिए। इसके बाद तुलसी जी के गमले के पास जाएं। याद रखिए, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता है और ना ही पत्ते तोड़े जाते हैं। अगर कोई पत्ता नीचे गिरा हुआ हो तो उठा लें और उसे दही में डाल दीजिए। मैंने बोला ना कि थोड़ा सा दही भी चाहिए। नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, बिना पत्ते के भी काम आपका हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब हाथ जोड़ करके तुलसी मैया से प्रार्थना करें कि हे माँ तुलसी, जैसे आप श्री हरि विष्णु की प्रिया हैं, वैसे ही मेरी यह जो प्रार्थना है श्री हरि विष्णु तक पहुंचाइए। मेरे बच्चों के विवाह में जो भी दोष है उसे समाप्त कर दीजिए। अब
गन्ने का रस या गुड़ का मीठा जल तुलसी जी को अर्पण करें। हमने जल के लिए मना किया था, यह जल को मतलब एक तरह से फिल्टर किया हुआ है, उसमें मिक्सर है। अब क्या करना है, जो दही है उसको तुलसी मैया के पास रखें और दही में 2 हरी इलायची जो है वो डाल दीजिए। हरी इलायची क्यों भाई, और 2 ही क्यों? तो एक मेरा बेटा और एक मेरी बहू, एक मेरी बेटी और एक मेरा दामाद, जोड़ा है ना, आपको बेटी का या बेटे का शादी करना है, जोड़ा। दही क्यों भाई? तो दही हमारी शुभ होती है, दही खा करके शुभ यात्रा पर भी जाते हैं ना, दही चीनी हो या दही का तिलक लगाएं, बहुत डिटेल है। तो दही इसके लिए। अब दीपक जलाएं। दीपक कैसे जलाएंगे भैया? तो दीपक आपका मिट्टी का है, मिट्टी के दीपक में पहले 1 चुटकी हल्दी डाल दीजिए, फिर उसमें घी डालें और जो दीपक जलाएंगे आप, उसमें जो बाती आप यूज करेंगे, बाती आप देखिए कि अगर आपको सूखी हुई तुलसी का एक डंडी मिल जाए, अगर कहीं से सूखी हुई तुलसी मिल जाए वो ले लीजिए, उसके ऊपर जो रुई है, रुई लपेट दीजिए, ये हो गया आपका वो बाती हो गया है। उसको अपना दिया में डाल दीजिए और जलाइए। अब मैं आपको 3 मंत्र दे रहा हूं, 3 मंत्र कोई भी आप जला सकते हैं, मतलब जला सकते बोल रहा हूँ, सॉरी। 3 मंत्र जो हैं, जो भी आप याद कर सके, बाय हार्ट कर सकें, वो मंत्र आप बोलिए। कितना ये आपके ऊपर है, 5 मिनट जपिए, 10 मिनट जपिए, आधा घंटा बैठ करके जपिए। कहते ना कि राम राम जपिए, आगे का लाइन मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा अभी, खैर कोई बात नहीं। तो पहला लाइन है, मतलब पहला जो मंत्र है, ओम विष्णवे नमः, ओम गुरवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इन तीनों में से जो भी आपके मन को भाए वो आप मंत्र जपिए। अब क्या करना है, तुलसी जी के तने पर या गमले के किनारे मौली के 3 लपेटे लगाएं। 3 लपेटे मतलब कि 3 राउंड आप मौली उसमें लपेटेंगे, तने पर लपेटे या फिर गमले पर भी लपेटे, कोई बात नहीं, माँ का स्थान है वहाँ पे। हर लपेटे के साथ एक संकल्प बोले। क्या भैया? तो पहला, मेरे बेटे की या मेरी बेटी की शीघ्र विवाह हो जाए। यहाँ पर बेटे या बेटी के जगह पे अगर आप नाम लेते हैं, अगर बड़ा बेटा या बड़ा बेटी नहीं है तो, क्योंकि बड़ा बेटा या बड़ा बेटी का नाम नहीं लेना चाहिए। मेरे राहुल की या मेरी रागिनी का, जो भी मतलब आपके बेटे बेटी का शादी है, ये तो एग्जाम्पल मेरे मन में बसा हुआ है। तो मेरे राहुल का या मेरी रागिनी का शीघ्र विवाह हो जाए, उसको मनचाहा जीवन साथी मिल जाए, उसका सुखद और सुंदर दाम्पत्य जीवन मिले। ये आप 3 बार लपेटेंगे और 3 बार ये बोलेंगे। अंत में आप दिया जो है दीपक से आरती कर दीजिए, जो भी आपको आरती करना है, जिसकी भी आपको आरती आती है, विष्णु भगवान की आती है विष्णु भगवान करिए, ठीक है। और उसके बाद जो कटोरी में आपने दही रखा है और इलायची जो रखा है, उसका प्रसाद ग्रहण करिए। बच्चे को जरूर दीजिएगा, जिस बच्चा जो बेटा या जो बेटी जिसकी शादी करनी है उसको अवश्य वह प्रसाद दीजिएगा। इलायची, अब यहाँ पर पूछेंगे इलायची क्या करें, तो इलायची जो है उसको एक बेटे को दे दीजिए, एक जो माँ है वो माँ खा लें, क्योंकि अगर आप कन्यादान करते हैं तो माँ और पिता दोनों बैठते हैं ना, और अगर बेटा है तो भी जो है माँ का वहाँ पर काम पड़ता ही पड़ता है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने आज तक कभी तुलसी को गन्ने का रस अर्पित नहीं किया है तो यह उपाय आपकी किस्मत की धारा को मोड़ सकता है। रुका हुआ विवाह हो या रुके हुए रिश्ते हो, या फिर कुंडली में कोई भी दोष हो, किसी भी तरह का दोष हो, सब कुछ शांत करके भाग्य को चमका देता है यह उपाय, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी। कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है।